हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़मत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जेएसएससी टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड और साथ में पंचायत सचिव से रिलेटेड भी कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आज भी सुनवाई होनी है, तो आज संभवतः सारा मैटर क्लियर हो जाएगा और ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के जो नॉन ज्वाइंट टीजीटी हैं उनके हित में ही फैसला आने की अधिक संभावना है। कल के बहस से सुनवाई से आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो गया होगा, इस बात का आभास भी हो गया होगा कि जो नॉन ज्वाइंट टीजीटी हैं उनके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। वो फैसला इस प्रकार से आ सकती है कि वो मिनिमम कट ऑफ का तो बात अब हो ही नहीं रहा है, उस पर तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। बट जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सभी लोग, मैंने भी पिछला वीडियो बनाया था, तो ऐसा कन्फ्यूजन था बहुत सारे छात्रों के मन में कि सिर्फ जो पेटिशनर हैं उन्हीं को ज्वाइन कराने की बात या उन्हीं को नियुक्ति देने की बात की जा रही है। मैंने अपने सभी वीडियो में ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं है, और सरकार के द्वारा इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। हाँ ठीक है, उसके नियोजन उसके समायोजन की बात है, ये जो पेटिशनर है उनके समायोजन की बात है, लेकिन उसके समायोजन के पश्चात जो सीटें बचेंगी उस पर उसका स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ऐसा कल मतलब उनकी नियुक्ति होनी है, ये तो बात कल स्पष्ट हो गया और ये बात आज स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरह से कि उनकी नियुक्ति बाकी सीटों पर जो नियुक्ति होनी है नॉन ज्वाइंट टीजीटी की, उनके मेरिट के आधार पे वो किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाया जाना है वो आज क्लियर हो जाएगा। और कल के सुनवाई में पंचायत सचिव से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑर्डर आया। आप लोगों को पता होगा कि 328 पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की बाधा, कोई अड़चन नहीं है। सरकार को उनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए और सरकार को अब इसकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक और ये हो गया कि कोई टाइम लिमिट, मतलब टाइम बाउंड नहीं दिया गया, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर सरकार को नियुक्ति कर देनी है। छात्र कई साल से परेशान हैं, 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये और बेहतर होता कि अगर एक टाइम लिमिट दे दिया जाता गवर्नमेंट को कि 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको इस सारी नियुक्ति जो भी है सभी को दे देनी है। खैर अगर ऐसा नहीं भी किया गया तो लेकिन ये छात्रों के हित में उनकी नियुक्ति को सुरक्षित किया गया और ये एक बहुत बड़ी जीत है पंचायत सचिव के छात्रों की। सभी छात्रों को जो काफ़ी लंबे समय से इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। तो आज जो नॉन ज्वाइंट टीजीटी हैं उनकी नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो जाएगा। साफ तो लगभग हो चुका है, लेकिन किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाया जाना मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि संभवतः स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसमें जो ज्वाइंट टीजीटी हैं, आपको पता है कि ज्वाइंट टीजीटी की नौकरी को बिल्कुल सुरक्षित किया गया है। उनको किसी भी तरह से छेड़खानी करने का अधिकार सरकार को नहीं दिया गया है और साथ में जो पेटिशनर हैं, जितने भी पेटिशनर हैं उनके नियुक्ति को भी सुरक्षित इस आधार पे किया गया कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे उनकी नियुक्ति को भी सुरक्षित किया गया है। तो ये मेरिट लिस्ट इस तरह से बनाया जा सकता है कि जितने भी एक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाए और फिर जैसे 2136 जो समथिंग टीचर हैं, जो ज्वाइंट टीचर हैं, अगर बाहर हो रहे हैं तो उनका समायोजन होगा और साथ में जो पेटिशनर हैं उनका समायोजन भी होगा मिनिमम कट ऑफ के आधार पे। उसके बाद उनके समायोजन के पश्चात जो सीटें बचेंगी वो नॉन ज्वाइंट टीजीटी जो अभी हैं उनको नियुक्ति की जाएगी मेरिट लिस्ट, उनके मेरिट लिस्ट के आधार पे स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसके अंतर्गत। या फिर जो सीटें वैकेंट, जो सीटें फुल हो गई हैं, जो सीटें वैकेंट हैं उनका स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाए जो नॉन टीजीटी टीचर हैं उनके मेरिट के आधार पे। तो आज किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाया जाना है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यही 2 रास्ता है और किस रास्ता को सरकार अपनाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को अपनाने के लिए कहा जाता है, वो संभवतः आज क्लियर हो जाएगा। तो नॉन ज्वाइंट टीजीटी को भी मेरी तरफ से, मेरे आज़मत पाठशाला परिवार की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज आप लोगों के पक्ष में संभवतः परिणाम जो है ऑर्डर आ जाने की उम्मीद है और आप लोगों के का जो भी है नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो पाएगी। धन्यवाद।